जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। जिनके पास माता काली की शक्ति होती है तो उनके शरीर में यह बदलाव होते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपके शरीर में भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपके पास माता काली की शक्ति है। जितने भी भक्त हैं जो माता काली की भक्ति करते हैं, अगर उनके शरीर में ऐसा होता है तो उनके पास माता काली की शक्ति है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त जो होते हैं वह माता दुर्गा की सेवा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके पास माता काली की शक्ति होती है। तो अगर ऐसा भी कोई भक्त है जो माँ दुर्गे की सेवा करते हैं और उनके अनुभव यह बदलाव दिखे तो उन्हें भी यही समझना चाहिए कि उनके पास माता काली की शक्ति है। ठीक है, जिन व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति होती है यह सिर्फ उनके साथ ही होता है, यह अनुभव सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है। जितने भी भक्त हैं हर किसी को यह अनुभव नहीं होते। 100 में से 50 या 70% लोगों के ही पास ही माता काली की शक्ति होती है, तो उनके शरीर में यह होने लगता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि माता काली की शक्ति जब मुझे प्राप्त हुई थी, जब मुझे उनका अनुभव हुआ था, तो मेरे शरीर में भी यही बदलाव हुए थे जो मैं आज से बताने वाली हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे शरीर में भी ऐसा ही होता था। तो हर व्यक्ति के साथ भी यही होता है, तो हर एक भगत के साथ ऐसा ही होता है। जब माता काली की शक्ति उसके पास आती है या उसके साथ विराजमान होती है या उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उसके शरीर में भी ऐसा ही होता है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो देखिए, कोई भी भक्त जो माता काली या अन्य देवी देवता की सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनके पास शक्ति होती है उसके देवता की, जिसकी वह पूजा पाठ करता है। अगर उसके देवता की शक्ति होती है तो उसके शरीर में, तो सबसे पहले उसके शरीर में क्या बदलाव आता है कि उसके शरीर में कंपन होती है, कपकपाहट। जैसे हमें ठंड के मौसम में कपकपाहट महसूस होती है, ऐसे ही शुरुआती दौर में उसके शरीर में कंपन होने लगती है। जब माता काली की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में कंपन होने लगेगी, और यह आपको अक्सर गर्मी में या आप जब पूजा पाठ के समय पे बैठेंगे तो आपके शरीर में यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि आपका शरीर कपकपाने लगेगा। कभी कभी आपके साथ यह होगा। आपको अब यह कंपन क्यों महसूस होती है, अब इस चीज़ को आप सबसे पहले जान लीजिए। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी शक्ति है माँ काली, इतनी प्रचंड शक्ति, अगर वह आपके पास आ रही हैं, आपके शरीर में वह प्रवेश कर रही हैं, उनका एक छोटा सा शक्तिपुंज आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो शरीर में विराजमान हो रहा है, तो शरीर में फ़र्क अवश्य दिखेगा। तो आपके शरीर में कंपन होने लगेगा। उसके साथ साथ पूजा पाठ में आपका मन बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। जहाँ आप पहले देखेंगे कि आपका पूजा पाठ में मन इतना नहीं लगता था, आप नॉर्मल पूजा पाठ कर लेते थे, लेकिन जब माँ काली की शक्ति आपके साथ विराजमान हो जाएगी, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, तो आपका पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा। आपका मन यह करेगा कि आपका अधिक से अधिक समय आपकी पूजा पाठ में ही व्यतीत हो, ऐसा मन आपका करेगा। और जो टाइम आपने बना रखा होगा अपनी पूजा पाठ का कि मुझे इस टाइम पे पूजा करनी है, चाहे वो सुबह के 7 बजे की हो गई, चाहे वो सुबह के 6 बजे की हो गई, चाहे रात के 8 बजे की हो गई, चाहे 12 बजे की हो गई, जो भी मतलब आपने टाइम बना रखा होगा अपनी पूजा पाठ के लिए, आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही अपनी पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं शक्तियाँ भी आपको संकेत देती हैं, शक्तियाँ भी आपको उत्तेजित करती हैं, पूजा पाठ की तरफ ढकेलती हैं, खींचती हैं आपको कि यह व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे। तो यह जो नियम होगा, इस नियम के आप पक्के हो जाएंगे कि जो टाइम आपने बांध रखा है अपनी पूजा पाठ के लिए, उसी टाइम पे आप अपनी पूजा पाठ करने लगेंगे। और आपके साथ कभी कभी क्या होगा, जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे या नहीं भी बैठेंगे या माँ काली का ध्यान भी करेंगे, तो आपके सिर में एक मीठा मीठा सा दर्द होने लगेगा। आपको जो सिर है वह भारी सा महसूस आपको होगा, आपके सिर में दर्द होगा कभी कभी। और उसके साथ
पैर की एड़ियों में भी आपके कभी कभी दर्द रहेगा। हम दर्द नहीं रहेगा, यह दर्द जो होगा वह कभी कभी आपको महसूस होगा चलने फिरने में, या आपकी जो एड़ी है उसमें आपको फड़कन सी एक महसूस होगी कि कुछ फड़क रहा है आपकी एड़ी। इस तरह से भी आपको महसूस होगा जब माता काली की शक्ति आपके पास होगी। अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हो तो आप समझ जाना कि आपके साथ माता काली की शक्ति है, क्योंकि कभी भी माता काली की सवारी आती है या माँ काली शरीर में प्रवेश करती है तो जो प्रवेश द्वार है वह पैर से ही माँ प्रवेश करती हैं शरीर के अंदर। तो इसी वजह के कारण पैर में दर्द होता है और पैर में जो है एड़ी में फड़क सी महसूस होती है। और अगला जो बदलाव होता है वह आपके हाथों में होता है। क्या होता है? आपके हाथों में और आपकी हथेलियों में खुजली होती है। ये खुजली उस तरह की खुजली नहीं होगी जो एक खुजली बीमारी होती है, नहीं, ये खुजली एक अजीब सी खुजली होगी जो आपको कभी कभी होगी, ऐसा नहीं है हमेशा होगी, कभी कभी होगी ये खुजली आपको। और अधिकतर यह खुजली आपको रात में होगी, क्योंकि जो माता काली हैं वह रात की रानी है, उनकी जो शक्तियाँ हैं वह रात में जागृत होती हैं। तो माता काली आपको रात को यह संकेत देंगी आपके हाथों के माध्यम से कि आपके हाथों में, हथेलियों में आपको खुजली महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि माँ भी अपने भक्तों को संकेत देती रहती हैं कि मेरा जो भक्त है वह समझे कि मैं और मेरी शक्ति उनके साथ है। तो अगर आपके साथ यह सारी चीज़ें हो रही हैं या इन फ्यूचर आपके साथ कभी भी यह सारी चीज़ें हों, ये सारे अनुभव, ये सारे बदलाव आपके शरीर में हो, तो आप समझ जाना कि आपके साथ माता काली की शक्ति अवश्य है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखें, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। माँ भवानी की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।